खुदा की मोहब्बत, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और बाबरकत नाम में मैं एंजला मुश्ताक आपकी खिदमत में सलाम पेश करती हूँ और हमारे आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम खुदावंद ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊँगा, मेरी कुम्मत कहाँ से आएगी? मेरी कुम्मत खुदावंद से है जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया। वो तेरे पाँव को फिसलने ना देगा, तेरा मुहाफिज ऊँघने का नहीं। आइए नाज़रीन, हम भी खुदा के इस कलाम पर अमल करते हुए अपनी आंखें हमेशा खुदावंद की तरफ लगाएं, जो हमारा मुहाफिज और हमारी कुम्मत है। आइए नाज़रीन, अभी वक्त है खुदावंद की प्रस्तिश और हमदोसना का। तो अभी खुदावंद की प्रस्तिश और हमदोसना में ये खूबसूरत गीत सुनते हैं। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना तुझ में मिला है आनंद जीवन।
जी नाज़रीन, कैसा लगा ये खूबसूरत गीत। मेरा ईमान है कि आपने इसके वसीला से ज़रूर बरकत पाई होगी। तो अभी वक्त है आज की कहानी का। आइए नाज़रीन, अंकल डेविड और पिंकी के पास चलते हैं जो हमें आज की खूबसूरत कहानी सुनाएंगे। आइए चलते हैं। गुड मॉर्निंग अंकल डेविड। गुड मॉर्निंग पिंकी बेटा। और नाजरीन, अंकल डेविड और पिंकी की तरफ से आप सब की खिदमत में आदाब और आज की कहानी में आप सबको खुश आमदीद। अंकल डेविड, मैं आपके शुक्रगुजार हूँ कि आप मुझे और नाजरीन को कलामे मुकद्दस में से नसीहत आमोज वाक़यात सुनाते रहते हैं। जी जी पिंकी बेटा, मैं भी खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे ये खिदमत सौंपी ताकि आप सबको खुदावंद के कलाम की सच्चाइयों को बता सकूं। अंकल डेविड, तो फिर आज आप मुझे और नाजरीन को कलामे मुकद्दस में से कौन सा वाक़या सुना रहे हैं? बेटा जी, आज मैं आपको बनी इसराइल के बादशाह साउल के बारे में बताऊंगा जिसने खुदावंद की नाफरमानी की। अच्छा, तो अंकल डेविड जरा तफसील से इस बादशाह के बारे में बताएं कि उसने खुदा की क्या नाफरमानी की। बेटा जी, खुदा की चुनी हुई कौम बनी इसराइल का बहुत अरसा तक कोई बादशाह ना था, क्योंकि खुदा ही उनका हाकिम और बादशाह था। खुदा उनसे खास रहनुमाओं के जरिए बात करता था, मसलन मूसा और सैमुअल और उनके बेटे। ठीक अंकल, तो फिर क्या हुआ? लेकिन जब सैमुअल के बेटों ने बनी इसराइल को तंग करना शुरू किया तो बहुत से इसराइली बुजुर्ग सैमुअल के पास आए और कहने लगे, अब तो किसी को हमारा बादशाह मुकर्रर कर दे जो और कौमों की तरह हमारी अदालत करे। तो सैमुअल ने बनी इसराइल को क्या जवाब दिया? पिंकी बेटा, पहले तो सैमुअल बहुत नाराज हुआ, लेकिन जब खुदा ताला ने उसे कहा कि जो कुछ ये लोग तुझसे कहते हैं तू उनकी मान, तो उसने उनकी बात मान ली। अच्छा, तो सैमुअल ने कैसे उनके लिए बादशाह मुकर्रर किया? बेटा जी, एक दिन एक जवान सैमुअल के पास आया जिसका नाम साउल था। वो जवान खूबसूरत और कद आवर था। खुदा ने सैमुअल को बताया कि यही वो आदमी है जो मेरे लोगों पर बादशाह होगा। अच्छा, तो फिर? चुनाचे सैमुअल ने साउल को अपने साथ खाने की दावत दी। खाने के बाद सैमुअल ने तेल की कुप्पी ली और उसके सर पर उंडेली और कहा कि खुदा ने तुझे मसा किया है कि तू उसकी मेरास इसराइल का बादशाह हो। अंकल, साउल को मसा करने के बाद क्या हुआ? साउल को मसा करने के बाद सैमुअल ने साउल को बनी इसराइल के सामने पेश किया और कहा, देखो खुदावंद ने तुम्हारे लिए बादशाह चुन लिया। तो अपने बादशाह को देखकर बनी इसराइल के क्या जज्बात थे? बनी इसराइल अपने बादशाह को देखकर बहुत खुश हुए और ललकार कर बोले, बादशाह जीता रहे। तो अंकल, इसराइल के पहले बादशाह साउल ने खुदा की क्या नाफरमानी की थी? पिंकी बेटा, हुकूमत के शुरू के सालों में साउल खुदा के अहकाम की पैरवी करता था, लेकिन बाद में वो खुदा से भटक गया। हाँ, लेकिन साउल बादशाह ने खुदा की नाफरमानी क्या की अंकल, ये तो बताएं। बेटा जी, एक बार खुदा ने साउल को इसराइलियों के दुश्मन अमालिकियों के खिलाफ जंग करने के लिए भेजा और उसे हुक्म दिया कि उनका जो कुछ भी है सबको बिल्कुल नाबूद कर दे और उन पर रहम मत खाना, बल्कि मर्द और औरत, नन्हे बच्चे, शीर ख्वार, गाय बैल और भेड़ बकरियां, ऊंट और गधे सबको कत्ल कर डाल। ओह, तो क्या साउल ने ऐसा किया अंकल डेविड? नहीं बेटा, यही तो उसने नाफरमानी की। उसने
अमालिकियों के बादशाह अजाज को जीता पकड़ा और अच्छी अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों और मोटे मोटे बच्चों बर्रों को और जो कुछ अच्छा था उसे जीता रखा और उनको नीस करना ना चाहा, लेकिन हर एक चीज को जो नकम्मी थी नीस कर दिया। ये तो वाकई उसने बहुत गलत किया अंकल। फिर उसके बाद क्या हुआ? खुदा साउल के इस अमल से बहुत नाराज हुआ और उसे बाहसीयत बादशाह रद्द कर दिया, क्योंकि उसने खुदा की फरमाबरदारी ना की। और पिंकी बेटा, खुदा के कलाम की ये आयत हमें सिखाती है कि खुदावन सोख्ती कुर्बानियों और ज़बीहों से इतना ही खुश होता है जितना इस बात से कि खुदावंद का हुक्म माना जाए। कलाम में लिखा है, देख फरमाबरदारी कुर्बानी से और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है। अच्छा जी। हाँ जी। नाज़रीन, अभी आपने हमारी आज की कहानी देखी और सुनी। कैसी लगी आपको? मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। और नाजरीन, अभी वक्त है ड्रामा देखने का, तो आइए ये सबक आमोज ड्रामा देखें। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? खुदावन का शुक्र हो। बच्चों, आज हम खुदावन से बातचीत करने के बारे में सीखेंगे कि हम किस तरह खुदावन से बात कर सकते हैं और खुदा किस तरह हमसे बात करता है। तो बच्चों, आप में से किसी को पता है कि कलाम का क्या मतलब है? जी एलिज़ाबेथ बेटा, आप बताएं। टीचर, जो कुछ हम बोलते हैं, बातचीत करते हैं, उसे कलाम कहते हैं, और जो खुदा हमसे बातें करता है उसे खुदा का कलाम कहते हैं। शाबाश। ओके, तो प्यारे बच्चों, आपको पता है कि खुदा आदम से लेकर आज तक हम सबसे प्यार करता है और हमसे बातचीत करता है। टीचर, हम खुदा से कैसे बात कर सकते हैं? वो तो दूर आसमानों पर रहते हैं। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा सवाल है। तो प्यारे बच्चों, आज हम इसके बारे में भी सीखेंगे कि हम खुदा से किस तरह बातचीत कर सकते हैं और खुदा हमसे किस तरह बातचीत करता है। बच्चों, जब हम खुदावन से दुआ करते हैं तो वो फौरन हमारे पास आ जाते हैं, तो वो हमारी दुआओं को सुनते हैं और उनका जवाब भी देते हैं। तो जब हम उनसे कुछ मांगते हैं तो वो हमें मुहैया भी करते हैं। इस तरह से हमें पता चल जाता है कि खुदावन ने हमारी बात को सुना है। और जब हम खुदावन के कलाम को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि खुदा भी हमसे बात करते हैं। तो जी बच्चों, अब आपको पता चल गया है कि हम खुदा से कैसे बातचीत कर सकते हैं। शाबाश। अम्मी, चाचू लोगों के पास इतना बड़ा घर, इतनी बड़ी गाड़ी, हमारे पास क्यों नहीं है? बेटा, उनके पास बहुत सारे पैसे हैं, इसलिए उनके पास बहुत बड़ा घर भी है और उनके पास गाड़ी भी है। अम्मी, अब्बू भी तो जॉब करते हैं, पर हमारे पास क्यों नहीं है इतना बड़ा घर और गाड़ी? बेटा, ये सब कुछ खुदा की तरफ से है। वो जिसे चाहे अपने वक्त पर उसे सरफराज करता है। और कुछ लोग जल्दबाजी करते हैं और खुदा की मर्जी को छोड़ देते हैं, गलत रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। वो तरक्की तो कर लेते हैं, पर वो सब कुछ ज्यादा देर तक नहीं रहता, जल्द ही खत्म हो जाता है। बस इंसान वफादार होकर खुदा के साथ चले तो सलाम अब्बू जी। सलाम बेटा।
क्या बात है, आज आप बहुत परेशान लग रहे हैं। नसरीन, आज एक बुरी खबर है। मेरी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट आज ख़त्म हो गया है। बस दुआ करो खुदा बहुत जल्द हमें कोई नया काम दे दे। मुझे आगे की ज़िंदगी बहुत मुश्किल नज़र आ रही है। आप परेशान ना हो, खुदा सब बेहतर करेगा। मुझे पता है कि आपने बड़ी ईमानदारी के साथ काम किया है। मुझे यकीन है खुदा पर कि वो हमें कभी शर्मिंदा नहीं करेगा। खुदावन यसु मसीह के अजीम नाम में आपकी सलामती हो। जी तो प्यारे बच्चों, आप में से किसी को याद है कि हमने पिछले संडे क्या सीखा था? महक, आप बताओ बेटा। हमने सीखा था कि खुदा से कैसे बात की जाती है। शाबाश। एलिज़ाबेथ बेटा, आप इतने क्यों परेशान हो आज? सॉरी टीचर, असल में मेरा वाकई ही ध्यान कहीं और था। बात यह है कि मेरे अब्बू की जॉब खत्म हो गई है, तो इसलिए मैं परेशान थी। ओहो बेटा, इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? आप खुदावन पर भरोसा रखो। खुदावन आपके पापा को एक नई जॉब दे देंगे। आप बैठो। जी बच्चों, आज हम खुदावन पर भरोसा रखने के बारे में ही सीखेंगे। खुदावन के कलाम में लिखा है कि मुबारक है वो शख्स जो खुदावन पर भरोसा रखता है। और लिखा है कि शेर का बच्चा तो भूखा रह सकता है और मेरा तालिब हरगिज भूखा नहीं रहेगा। सो हमें पूरे दिल से खुदा पर भरोसा रखना चाहिए, ना कि किसी इंसान पर। खुदा हमारी ज़रूरियात को जानता है और उन्हें पूरा भी करता है। बस हमें पूरे दिल से खुदा के साथ चलने की ज़रूरत है। उसके हुक्मों को मानना चाहिए। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप अपने वालिदैन की इज्जत करते हो, उनका हुक्म मानते हो, उनसे प्यार करते हो, तो वो भी आपकी तमाम ख्वाहिशों को खुशी से पूरा करते हैं। इसी तरह से खुदा, जिसने हम सबको बनाया है, हमारी तमाम ज़रूरियात को पूरा करता है और हमारी तमाम ख्वाहिशात का ख्याल भी रखता है। अम्मी, मैं तो बहुत परेशान थी अब्बू की जॉब की वजह से। फिर संडे स्कूल टीचर ने मुझे खुदा के कलाम में से सिखाया। फिर मुझे बहुत तसल्ली मिली और मैंने घर आके भी दुआ की। मुझे भरोसा है खुदा पर, वो हमारी दुआओं का ज़रूर जवाब देगा। बेटा शाबाश, बिल्कुल खुदावंद हमारी फिक्र करता है। सलाम अब्बू जी। सलाम बेटा जी, सलाम। एलिज़ाबेथ, नसरीन, बहुत खुशी की खबर है। मुझे नई जॉब मिल गई है। तनख्वाह भी पहले से डबल है और ओवर टाइम भी मिलेगा। खुदा का लाख शुक्र है। बिल्कुल, खुदा ने हमारी दुआओं का जवाब दिया है। आओ हम सब मिलकर शुक्रगुजारी की दुआ करें। शान तेरी निराली है मेरे खुदा, शान तेरी निराली है मेरे खुदा। आपने हमारी आज की कहानी और ड्रामा को देखा और सुना। मेरा ईमान है कि आपने इनके वसीला से कलाम खुदा को सीखा है। अभी वक्त है कि हम डॉक्टर मार्टिन लूथर की मुख्तसर कैटेकिज्म से भी मज़ीद कलाम खुदा को सीखें। तो आइए सीखते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम में आप सब की सलामती हो। आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे एतराफ़ के बारे में। और आज का हमारा सवाल है, एतराफ़ का दूसरा हिस्सा क्या है? और इसके बारे में जानने के लिए आए कलाम मुकद्दस में से सीखते हैं। दूसरा शमूएल 12वां बाप और उसकी पहली आयत से 13वीं आयत। जब दाऊद ने अपना गुनाह मान लिया तो नातन ने उसके लिए खुदा की बख्शिश का ऐलान किया। ज़बूर 32 और उसकी 5वीं आयत। मैंने कहा, मैं खुदावंद के हजूर अपनी खताओं का इकरार करूंगा और तूने मेरे गुनाह की बदी को माफ किया। इमसाल 28वां बाप और उसकी 13वीं आयत। जो अपने गुनाहों को छुपाता है कामयाब न होगा, लेकिन जो उनका इकरार करके उनको तर्क करता है उस पर रहमत होगी।
पहला यूहन्ना पहला बाप और उसकी 9वीं आयत। अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के माफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदल है। दूसरा करंथियों दूसरा बाप और उसकी 7वीं आयत। यही बेहतर है कि उसका कसूर माफ करो और तसल्ली दो ताकि वो गम की कसरत से तबाह न हो। मत्ती 9वां बाप और उसकी 2री आयत। यीशु ने मफलूज से कहा, बेटा खातर जमा रख, तेरे गुनाह मुआफ हुए। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा, इकरार का दूसरा हिस्सा तसल्ली का ऐलान सुनना है कि हमारे गुनाह मुआफ़ हो गए हैं। और मज़ीद जानेंगे हमारा पासबान कब बाकायदगी से हमारे लिए तसल्ली का ये ऐलान करता है। और इसके बारे में जानने के लिए आए कलाम में मुकद्दस में से हवालाजात का मुतालिया करेंगे। ज़बूर 32 और उसकी 5वीं आयत। मैंने कहा, मैं खुदावंद के हजूर अपनी खताओं का इकरार करूंगा और तूने मेरे गुनाह की बदी को मुआफ़ किया। यूहन्ना 20वां बाप और उसकी 22वीं व 23वीं आयत। यीशु ने ये कहकर उन पर फूंका और कहा, जिनके गुनाह तुम बख्शो उनके बख्शे गए हैं, जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे गए हैं। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा, हमारा पासबान तसल्ली के कलमात का ये ऐलान बाकायदगी से हमारी प्रस्तुश की इबादत में करता है, जब वो कहता है, मसीह के दिए गए इख्तियार के साथ मैं तुम्हें तुम्हारे गुनाहों से बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम में मुआफ़ करता हूँ। और मज़ीद जानेंगे अपने पासबान के सामने अलहदगी में एतराफ़ करना हमारे लिए कब मददगार होता है। और इसके बारे में जानने के लिए आए बाइबल मुकद्दस में से सीखते हैं। ज़बूर 38 और उसकी 4थी आयत। मेरी बदी मेरे सर से गुजर गई, वो बड़े बोझ की मानद मेरे लिए नहायत भारी है। पहला थस्सलुनीकियों दूसरा बाप और उसकी 11वीं व 12वीं आयत। चुनाचे तुम जानते हो कि जिस तरह बाप अपने बच्चों के साथ करता है, उसी तरह हम भी तुम्हें दिलासा देते हैं। दूसरा तिमोथियस चौथा बाप और उसकी 2री आयत। तू कलाम की मुनादी कर, वक्त बेवक्त मुस्तद रहे, हर तरह के तहम्मुल और तालीम के साथ समझा दे और मलामत और नसीहत कर। तीतस पहला बाप और उसकी 9वीं आयत। और ईमान के कलाम पर जो इस तालीम के मुवाफिक है कायम हो, ताकि सही तालीम के साथ नसीहत भी कर सके और मुखालफों को कायल भी कर सके। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा, जब हम अपने किसी गुनाह से जो ख़ास तौर से हमारे ज़मीर के लिए तकलीफ़ का बाइस हो, मुआफ़ी के लिए यकीन दहानी चाहते हैं, तो हमें अपने पासबान से अलहदगी में एतराफ़ करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना बेहतर है। और मज़ीद जानेंगे पासबान की तरफ से कहे गए अल्फाज से हम किस तरह मगफ़रत हासिल कर सकते हैं। और इसके बारे में जानने के लिए बाइबल मुकद्दस में से हवालाजात का मुतालिया करेंगे। मत्ती 16वां बाप और उसकी 19वीं आयत। मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वह आसमान पर खुलेगा। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा, हम अपने पासबान से इस तरह मगफ़रत हासिल करते हैं जैसे बरास्त खुदा से ये ईमान रखते हुए कि हमारे गुनाह आसमान पर खुदावंद के सामने मुआफ़ हो चुके हैं। और मज़ीद जानेंगे खुदा कब चाहता है कि हम अपने मसीही ईमानदार भाई से अपने गुनाह का एतराफ़ करें। और इसके बारे में जानने के लिए आए बाइबल मुकद्दस में से सीखते हैं। याकूब 5वां बाप और उसकी 16वीं आयत। तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो। मत्ती 5वां बाप और उसकी 23वीं व 24वीं आयत। अगर तू कुर्बान गाह पर अपनी नजर गुजरानता हो और वहां तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, तो वहीं कुर्बान गाह के आगे अपनी नजर छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मिलाप कर, तब आकर अपनी नजर गुजरान। लूका 15वां बाप और उसकी 21वीं आयत। आए बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हुआ। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा, खुदा चाहता है कि हम अपने मसीही ईमानदार भाई से जब हम उसके खिलाफ गुनाह करते हैं एतराफ़ करें। और मज़ीद जानेंगे हम किस तरह अपने मसीही भाई की ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज से मगफ़रत पाएंगे। और इसके बारे में जानने के लिए आए कलाम मुकद्दस में से सीखते हैं। मत्ती 16वां बाप और उसकी 19वीं आयत। मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा, जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा, हम अपने भाई के कहने से मगफ़रत हासिल करेंगे जैसे बराह रास्त खुदा से ये ईमान रखते हुए कि हमारे गुनाह इसी तरह आसमान पर खुदा के हजूर मुआफ़ किए गए हैं। हमने खुदावंद के कलाम में से पढ़ा, सुना और सीखा। मेरी दुआ है इस कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।
जी नाज़रीन, मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे इस प्रोग्राम को नहायत दिलचस्पी के साथ देखते हैं और अपनी पसंदीदगी का इजहार भी करते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ उन तमाम दुआया दरख्वास्तों के लिए जो आप हमारी दुआया टीम तक पहुँचाते हैं और हमारी दुआया टीम उनको खुदावंद के हुजूर में पेश करती है और वो ज़िंदा कादिर मुतलक खुदा उन दरख्वास्तों का जवाब भी देता है। और वो मेरे बहन भाई जो मुख्तलिफ परेशानियों और मसाइल में घिरे हुए हैं बिल्कुल भी मायूस ना हो, बल्कि अपनी इल्तिजाएं इसी तरह खुदावंद की हजूरी में पेश करते रहें और वो ज़िंदा कादिर मुतलक खुदा सब कुछ कर सकता है और वो वक्त पर आपको ज़रूर जवाब देगा। खुदावंद भला है, उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। प्रोग्राम मिरेकल ऑफ गॉड में मैं एंजला मुश्ताक आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करती हूँ। नाज़रीन, आइए सुनते हैं खुदावंद के अजीम कामों, उसकी लाजवाब मोहब्बत और उसके रहमो फजल के बारे में उसकी मखलूक क्या कहती है। नाज़रीन, टोबा टेक सिंह से मरियम शमशाद कहती हैं, मेरी शादी को 15 साल हो गए हैं। औलाद के बारे में बहुत परेशान रहती थी। मैंने प्रोग्राम खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी में दुआ के लिए दरख्वास्त की थी। खुदावंद का शुक्र है कि खुदा ने अपने बंदों की दुआ को कबूल फरमाया और मुझे औलाद जैसी नेमत से नवाजा है। उसकी जय जय हो। इसी तरह नाज़रीन, मंडी बहावलदीन से बहन आसिया मुमताज़ लिखती हैं, मेरा खावंद 2 साल से गुर्दों की तकलीफ़ में मुब्तला था। मैंने दुआ के लिए दरख्वास्त की, खुदा ने मेरे खावंद को उसकी तकलीफ़ से निजात बख्शी। हालेलुया। इसी तरह नाज़रीन, लाहौर यूहन्नाबाद से बहन तानिया कहती हैं, मेरी शादी में बार बार रुकावटें हायल हो जाती हैं। मैंने दुआया टीम से दुआ की दरख्वास्त की, खुदा ने अपने बंदों की दुआओं का जवाब दिया और मेरी शादी अब बहुत अच्छी जगह पर हुई है और मैं बहुत खुश हूँ। खुदावंद के अजीम नाम की तारीफ़ हो। जी नाज़रीन, आपने हमारा आज का प्रोग्राम देखा और सुना। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इसके वसीला से ढेरों बरकत हासिल की हैं। इस प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए आप अपनी कीमती आरा और मशवराजात हम तक पहुँचा सकते हैं। हमारा पता है कन्फेशनल एवेंजेलिकल लूथरन चर्च 26 रावी ब्लॉक, शादमान टाउन, साहिवाल। हमारा ईमेल एड्रेस है muniralam0302@gmail.com। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।